बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आपने सुना ही होगा कि हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? बचत करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हमें ये पाठ बताने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है सीमा ने सीखी बचत। तो आइए सीमा के साथ बचत करना सीखते हैं। पाठ परिचय। बचत करना एक अच्छी आदत है। यह हमेशा भविष्य में बुरे समय में काम आती है, इसलिए सभी को इस आदत को अपनाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ का यही संदेश है। सीमा भोपाल शहर में रहने वाली कक्षा 3 की एक छात्रा थी। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह उसे घूमना फिरना एवं सैर सपाटा बहुत पसंद था। वह होनहार थी तथा हमेशा अपनी क्लास में अच्छे अंक प्राप्त करती थी। उसमें एक बुरी आदत भी थी। वह हमेशा ही अपने मम्मी पापा से बाजार से मंगाए हुए भोजन की जिद करती थी। हर बर्थडे पार्टी में जाने के लिए उसे नई फ्रॉक ही चाहिए थी। खुद ही मम्मी का फ़ोन लेकर विभिन्न शॉपिंग की ऐप पर चीज़ें पसंद कर कार्ड में डालती रहती। उसे कई बार उसके माता पिता ने समझाया भी, पर वह हर बार अनसुना कर देती। इस बार जब उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो वह अपने दादाजी से मिलने दिल्ली पहुंची। सीमा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, सीमा के दादाजी ने पूछा। हाँ दादाजी, आपने मुझे कुतुब मीनार और लाल किला दिखाने का वायदा जो किया है, बिल्कुल ठीक, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कहीं और भी लेकर जाना है। कहाँ? क्या तुम कभी बैंक गई हो? नहीं दादाजी, सब कुछ तो आजकल फ़ोन से ही हो जाता है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी अब ज़्यादातर पेमेंट फ़ोन से ही करता हूँ, पर क्या तुम्हें पता है कि फ़ोन से होने वाली हर वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड बैंक ही रखता है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन उसके बाद आपको मुझे मेरी पसंद का कुछ दिलाना होगा। ठीक है। सीमा इससे पहले कभी बैंक के अंदर नहीं गई थी। वहाँ क्रमबद्ध शीशे के बने चकोर चैम्बर, उसके बाहर लगी लोगों की कतार एवं मुख्य द्वार पर चुस्ती एवं मुस्तैदी से बैठे शस्त्रधारी गार्ड से देखकर वह अचंभित सी रह गई। उन्हीं एक क्यूबिकल में बैठी एक दीदी बड़ी चपलता से करेंसी नोट्स को गिन रही थी। यह मिश्रा अंकल हैं, यहाँ के मैनेजर एवं मेरे अजीज मित्र। नमस्ते अंकल। सीमा अब एक कोने में बने ऑफिस में बैठी थी, जहाँ से पूरे बैंक का नज़ारा साफ दिखता था। अंकल, यहाँ इतने लोग क्यों आते हैं? मिश्रा अंकल पहले मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, आपके मम्मी पापा आपको चीज़ें कैसे दिलाते हैं? फ़ोन से और कभी नकद देकर। जो भी व्यक्ति नौकरी अथवा बिजनेस कर पैसे कमाता है, वह एक सेविंग अकाउंट में जमा होता है, जिसे वह ज़रूरत पड़ने पर चेक के द्वारा अथवा कैश या सीधे इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए निकाल सकता है। तो क्या कभी यहाँ पैसे ख़त्म भी हो जाते हैं? जोर से ठहाका लगाने के बाद मैनेजर अंकल कहते हैं, बेटा, तुमने कभी मधुमक्खी को फूलों पर से पराग इकट्ठा करते देखा होगा? जी अंकल। मान लो कि वह उसकी सैलरी है और उसके द्वारा बनाया गया शहद जिस खाते में जमा है वह बैंक है। ओह! सहसा ही सीमा ने आवाज़ निकाली, अरे मधुमक्खी सब चटकर जाए तो भविष्य के लिए क्या बचाएगी और क्या खाएगी? और बेटा, बचत के साथ साथ मेहनत से कमाए पैसे को सही जगह निवेश करके उस पैसे की वृद्धि भी हो सकती है। दादाजी बोले। हाँ दादाजी, मैंने अपने मम्मी पापा को एनपीएस, पीपीएफ एवं म्यूचुअल फंड की बातें करते सुना है, पर आज पहली बार कुछ कुछ समझ आ रहा है। बैंक में अपना ज़रूरी काम पूरा कर दादाजी सीमा को मार्केट ले गए। क्या लोगी? दादाजी, घर चलते हैं, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने ढेर सारी चीज़ें ली थी। घर पहुंचकर मुझे अपना होमवर्क भी तो करना है। दादाजी ने सीमा को बताया कि मम्मी घर पर ही लजीज व्यंजन तैयार कर रही है। दादाजी ने सीमा की आंखों में एक नई चमक देखी। वह अब समझदार हो रही थी।
शिक्षण निर्देश छात्रों को बचत के लाभों से अवगत कराते हुए उन्हें फिजूल खर्ची ना करने व बचत करने की प्रेरणा दें। अब बच्चों, आपके पास भी बहुत सारे खिलौने होंगे, लेकिन जब भी आप दुकान जाते हैं और कोई नया खिलौना देखते हैं तो आप उसको लेने की या दिलाने की जिद करने लगते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये फिजूल खर्ची कहलाती है। हमें ये फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास खिलौने हैं उनसे हमें पहले खेलना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा खिलौने ला करके नहीं रखने चाहिए और ना ही पैसों को फालतू इधर उधर खर्चना चाहिए। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है बस आप वही खरीदें, बाकी आप फिजूल खर्ची ना करें और अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा करने से मना करें। शब्दकोश होनहार, होनहार यानी कि होशियार, स्मार्ट क्रमबद्ध यानी कि कर्मयुक्त, जिसे हम सिक्वेंशियल भी कहते हैं। चपलता यानी कि चंचलता, एगिलिटी, भविष्य, आने वाला, कल, फ्यूचर, व्यंजन, पकवान, डिशेस। अब आते हैं बच्चों इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। आपके घर के सबसे नज़दीक कौन सा बैंक है? आपके माता पिता का खाता किस बैंक में है? हमें बचत क्यों करनी चाहिए? गुल्लक के पैसों का आप क्या करेंगे? तो इन सब बातों पे आपको चर्चा करनी है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। सीमा गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गई? कहाँ गई? दिल्ली गई, आगरा गई, कोलकाता गई या फिर चेन्नई? तो वो दिल्ली गई, जहाँ उसके दादाजी रहते थे। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। वह होनहार थी तथा क्लास में डैश प्राप्त करती थी। क्या प्राप्त करती थी? अंक प्राप्त करती थी। इसी प्रकार से आप बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सही या गलत लिखिए। सीमा अपनी कक्षा में कभी अच्छे अंक प्राप्त नहीं करती थी। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, वो अच्छे अंक प्राप्त करती थी। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सीमा में क्या बुरी आदत थी? तो बताना है आपको कि सीमा में क्या बुरी आदत थी। सीमा के अंदर ये बुरी आदत थी कि वो फिजूल खर्ची करती थी। उसके पास जो था वो और ज़्यादा मांगती थी। किसी भी नए फंक्शन में जाती थी, किसी बर्थडे पार्टी में जाती थी तो उसको हमेशा नई फ्रॉक चाहिए होती थी और वो मम्मी का फ़ोन लेकर हमेशा क्या करती थी? ऑनलाइन ऐप से कुछ ना कुछ अपने लिए ऑर्डर करती थी। पाठ से आगे की बात, ऑनलाइन शॉपिंग के क्या लाभ और हानियां हैं? साइबर कैफे किसे कहते हैं? पीपीएफ क्या होता है? तो इन सब के बारे में आपको बताना है, चर्चा करनी है। अब आते हैं भाषा के खेल पर। शब्द युग्म शब्दों का उचित मिलान कीजिए, जैसे कि घूमना फिरना। तो सैर का क्या होगा? सपाटा, जैसे हम बोलते हैं सैर सपाटा। शब्दों में दिए गए द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए नया शब्द बनाइए। जैसे मम्मी, इसमें द्वित्व व्यंजन क्या है? मम। नया शब्द बनाया है अम्मा। अगला है विभिन्न, इसमें द्वित्व व्यंजन आया है आधा न और पुराना नन। तो आप यहाँ पे नया शब्द अन्न बना सकते हैं, गन्ना बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे। इसमें आप सबसे पहले द्वित्व व्यंजन जो आपको दिख रहा है उसको अलग करेंगे और उससे एक और नया शब्द बनाएंगे। दार लगा कर शब्द बनाइए, जैसे कि समझ जमादार क्या हो गया? समझदार। हवल जमादार क्या हो गया? हवलदार। इसी प्रकार से आप एक और शब्द बनाएंगे जिसके अंत में दार आएगा। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। कक्षा 6 की एक छात्र थी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 6 की एक छात्रा थी। अंतर समझिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब जैसे यहाँ पे दिया है बाहर और बाहर, तो दोनों पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हालांकि इनका जो अर्थ होता है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। बाहर यानी कि बाहर जाना, किसी चीज़ से बाहर आना, जैसे कि बाहर बहुत वर्षा हो रही है। और बाहर यानी कि हरियाली आना। ठीक है, जैसे कि बसंत ऋतु आते ही सारे के सारे बागों में बहार आ जाती है। बच्चों की सभा पता कीजिए। अपने पास के किसी बैंक में अपनी माताजी के साथ जाइए और वहां की कार्य प्रणाली का अवलोकन कीजिए। अगर आप बैंक नहीं गए तो अपनी माताजी के साथ या अपने पापा के साथ आप बैंक जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे क्या क्या कार्य प्रणाली होती है, किस तरीके से काम किया जाता है, किस किस की क्या वहां पे ड्यूटीज होते हैं। चर्चा करें, क्या बचत केवल धन की होती है? यदि नहीं तो बताइए कि किन किन चीज़ों की बचत होती है। तो बचत बच्चों धन की ही नहीं, आप हर चीज़ की कर सकते हैं। ठीक है, आप खाने की बचत कर सकते हैं, आप चीज़ों की बचत कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना है। पहल करो।
आप अपनी पॉकेट मनी, जेब खर्च को कैसे बचा सकते हैं और उसका किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं। आजकल बच्चे हर जगह जाते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बच्चों को जेब खर्च चाहिए होता है। अब जेब खर्च को भी आप कैसे बचा सकते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।